स्वागत है आपका दरोगा अड्डा में। आज एडिटोरिया का बिहार पुलिस का सेट नंबर 5 का डिस्कशन करने जा रहे हैं हम। दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। तो हम बहुत अच्छे से डिस्कशन करने जा रहे हैं बिहार पुलिस सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 5। और भी अगर सेट नंबर 3, सेट नंबर 4 ये सब प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, अगर आप जाके देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का सेट नंबर कौन सा है? तो सेट नंबर आज हम 5 चलेंगे। आइए हम सेट नंबर 5 के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आतताई, आतताई का क्या अर्थ होता है? जैसे क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि आतताई का क्या अर्थ होता है। आतताई का अर्थ क्या होता है? तो आतताई का अर्थ होता है जो अत्याचार करता हो, जो अत्याचार करता हो, मतलब कि दुष्टता करता, उपद्रवी हो, हिंसा करता हो, उसे हम आतताई कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा हुआ है? इसमें से कौन से समूह में जो है ना सारे शब्द शुद्ध लिखे हुए हैं? तो इसमें अगर बात करें तो प्रकृति, पुनर्जन्म और भर्तृष्णा और बलिष्ठ, यानी कि बी नंबर ऑप्शन के सारे क्वेश्चन आंसर्स ही लिखे हुए हैं। जो पढ़ेगा वह पास होगा। इनमें से कौन सा विशेषण है? जो पढ़ेगा वह पास होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जो पढ़ेगा वह पास होगा। तो इसमें सर्वनाम विशेषण है। सर्वनाम कैसे? ऐसे सर्वनाम संज्ञा जो संज्ञा के पहले लाकर आकर लगता है उसे संज्ञा कहते हैं, और विशेषण की तरह विशेषता। सर्वनाम विशेषण कहलाता है जो विशेषण की तरह विशेषता बताता है, इसीलिए उसे सर्वनाम विशेषण कहते हैं। इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं? इनमें से कौन सा है जो शुद्ध वाक्य नहीं? वाक्य के शुद्धों के देखना है तो पहला नंबर ऑप्शन कह रहा है कि विष्णु के अनेकों नाम है, और यही दो जो है ना शुद्ध के, इसी ये जो ऑप्शन है यही शुद्ध नहीं है। विष्णु के अनेकों नाम है नहीं। तलवार एक शस्त्र है, यह आगरे की मिठाई है, उसके पुत्र प्राप्त हुआ है। द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण ऑप्शन नंबर 5 है कि द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है? तो दीनहीन। द्वंद्व समास का उदाहरण दीनहीन। जिस समास में जो है ना समस्त पद के दोनों पद जो है ना प्रधान हो, मतलब समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो एवं दोनों पदों को मिलाते समय मतलब या आदि योजक सुप्त हो जाए, वो द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे कि दाल भात, जैसे कि हम खाते हैं दाल भात, ये भी क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। आसमान टूट पड़ना, आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ होता है? तो आसमान टूट पड़ना यानी कि मुसीबत आ जाना। मुहावरे की बात कर रहा है तो आसमान टूट जाना यानी कि मुसीबत आ जाना। इनमें से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें से शुद्ध बर्तनी का शब्द है रचयिता। रचयिता शुद्ध बर्तनी का शब्द है। समास का विलोम की बात करें, समास का विलोम हो जाएगा व्यास, समास का विलोम हो जाएगा व्यास, समास का विलोम हो जाएगा व्यास। परमार का उपसर्ग परिमाप का उपसर्ग है। परिमाप में उपसर्ग है। परिमाप में कौन सा उपसर्ग है? तो परि है। परिमाप में कौन सा उपसर्ग है? परि। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि बादल का तत्सम शब्द है। बादल का तत्सम शब्द है। बादल का तत्सम शब्द कौन सा है? तो बारीद। आधुनिक भारतीय भाषाओं में जो है ना प्रयुक्त होने वाले शब्द संस्कृत से बिना कोई रूप बदले लिया गया हो उसे हम क्या कहते हैं? तो तत्सम कहते हैं। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, यानी कि सेंटेंस एरर दिया हुआ है दोस्तों। सेंटेंस एरर की बात करें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि टू द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड टू राइट ए फॉरवर्ड टू द बुक। अब कोई भी इसमें से एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी नो एरर हो जाएगा। चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब इसका सेम मीनिंग क्या है? मतलब सिलेक्शन क्या हो जाता है दोस्तों? सिलेक्शन यानी क्या हो जाएगा? प्रेफरेंस। सिलेक्शन का प्रेफरेंस हो जाएगा। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? तो पसंद होता है। चलिए 13 नंबर विच ऑफ द चूज द अपोजिट मीनिंग, यानी कि साइन एंटोनाइम्स पूछ रहा है। तो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? समझौता। एग्रीमेंट का मतलब समझौता। डिसलोकेशन मतलब अव्यवस्था। टर्बुलेंस का मतलब कलह हो जाता है। टर्बुलेंस का मतलब क्या बताया? अशांति, अशांति। डिस्कॉर्ड कलह। तो फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है? तो विखंडन। तो कौन सा हो जाएगा? एग्रीमेंट समझौता, और फ्रेगमेंटेशन का विखंडन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिल इन द ब्लैंक्स। एज ही प्रूव्ड इनसफिशिएंट द कंपनी हिम एक्सपेल्ड। एज ही प्रूव्ड यानी कि पास्ट फॉर्म की बात कर रहा है। पास्ट फॉर्म एज ही प्रूव्ड इनसफिशिएंट द कंपनी एक्सपेल्ड। मतलब क्या कर देना? एक्सपेल्ड का मतलब क्या होता है? निष्कासित कर देना। कंपनी किसी को निष्कासित करता है। द फर्नीचर इज
to be delivered today. The furniture is to be delivered today. The physical is related to कैसे the finance. Physical क्या है? Finance market से related है. चलिए the what is the this that what is fit to be eaten is known as edible. Edible मतलब क्या होता है? खाने लायक, खाने योग्य. Which of the following similar meaning is the name of in name only? Phrase एक दिया हुआ in name only. In name only का मतलब क्या होता है? Nominal यानी कि नाम मात्र का. In name only nominal नाम मात्र का. What is the most opposite meaning of the इंसानी? इंसानी का मतलब क्या होता है? मोस्ट अपोजिट मीनिंग इंसानी का मतलब क्या होता है? पागल. इंसानी का मतलब पागल. तो इसका मोस्ट अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है तो हो जाएगा रिक्योर, पुनरावृत्ति हो जाता है. डिफरेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? अंतर हो जाता है. और सैन मतलब समझदार, यानी कि इसका जो वेस्ट अपोजिट मीनिंग है सैन. इंसानी मतलब पागल और सैन मतलब समझदार. which is the following part is the sentences error? कौन सा पार्ट इसमें सेंटेंस में एरर है? देखते हैं दोस्तों. while proceeding on leave he had orally committed that he will resume after 2 days. तो इस यहाँ पे जो तो मैंने that he would होगा यहाँ पे दोस्तों की बात कर रहा है. बिल के स्थान पे जो बिल लगा हुआ है ना, इस स्थान पे क्या होगा? would होगा यहाँ पे. ये आपका गलती है दोस्तों. चलिए क्वेश्चन नंबर, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है. 7.3 एग्जैक्ट पूछा तो 7.35 से लेकर के 7.45 के बीच होता है. 7.35 से 7.45 के बीच होता है. निम्नलिखित में से क्या वहित मल की एक कार्बनिक अशुद्धि है? तो हो जाएगा कौन सा? मानव मल एक वहित मल की अशुद्धि है. निम्नलिखित में से किस समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है? तो कोबाल्ट समस्थानिक का प्रयोग कैंसर के उपचार में होता है. फिल इन द ब्लैंक्स है. रोग केवल कम अवधि तक रहते हैं, यानी कि जो तीव्र रोग रहते हैं ना, तीव्र रोग, वह केवल कम अवधि तक रहते हैं. हाइड्रा जंतु जगत निम्नलिखित में से किस संघ का उदाहरण है? तो सिलेंटेटा. हाइड्रा जंतु जगत के किस संघ का उदाहरण है? तो सिलेंटेटा. निम्नलिखित में से कौन सा सपाट अस्थि है? निम्नलिखित में से कौन सा सपाट अस्थि है? तो पसलियाँ जो है ना सपाट अस्थि है. पसलियाँ जो पीठे वाली होती है वो सपाट अस्थि है. मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है? सेरिबेलम. सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम होता है. मेडुला ऑब्लंगेटा जिसे मज्जा कहते हैं, ये जो मेडुला इसे मज्जा कहते हैं. और सेरिबेलम जो है ना वह मस्तिष्क तंत्र का जो है ना हिंद्रबेन की एक प्रमुख संरचना है. मस्तिष्क का एक स्वैच्छिक आंदोलन का हिस्सा है. मोटर कौशल, संतुलन, समन्वय, ये सब कार्यों के किसके कोई जिम्मेदार है? तो वो सेरिबेलम है. इष्ट में जनन की प्रक्रिया की बात करें तो मुकुलन. इष्ट में जनन किस चीज़ से होता है? तो मुकुलन से होता है. निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो दाद. कवक के कारण कौन सा रोग होता है? दाद. निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? चिकन पॉक्स. विषाणु जनित रोग कौन सा है? तो चिकन पॉक्स. मानव फेफड़ों द्वारा छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? तो 4.4% होता है. मानव फेफड़ों द्वारा छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 4.4% होता है. निम्न में से कौन एक परमाणुक है? निम्न में से कौन एक परमाणुक है? तो हीलियम एक परमाणुक है. कुछ पौधे के तने हरे और कोमल होते हैं, उनकी कई शाखाएं हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो हर्ब्स कहा जाता है. जड़ी बूटी वाला पौधा जो होता है ना उसे हर्ब्स कहते हैं. क्रीपर क्या होता है? जो ज़मीन पे चलता है, यानी कि रेंग के चलता है, जैसे खरबूजा का पौधा, लौकी का पौधा. सर्ब्स क्या होता है? झाड़ी, मुख्यतः काष्ठीय तना होता है. आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ. 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. 34. निम्नलिखित में से किसे पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं? तो ये कौन सा हो जाता है? ये हो जाता है हरित लवक. हरित लवक कहाँ पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है. हरित लवक रंगहीन, अवर्णी, और ये 3 प्रकार, मतलब लवक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के. एक हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक होते हैं. जीवों में समानता और अंतर से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो आनुवांशिकी कहलाता है. प्रोटीन कहाँ बनता है?
प्रोटीन कहाँ बनता है? तो राइबोसोम में बनता है। प्रोटीन राइबोसोम में बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख न्यायालय है? कौन सा एक अभिलेख न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय होता है और उच्च न्यायालय, दोनों अभिलेख न्यायालय का काम होता है उसका। निम्नलिखित में से कैसे माजुली नदी द्वीप अवस्थित है? माजुली नदी द्वीप कहाँ पे अवस्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? विश्व भ्रष्टाचार नहीं, विश्व भ्रष्टाचार दिवस की बात करें, विश्व भ्रष्टाचार दिवस गलत है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को होता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को होता है। सांख्यिकी दिवस 29 जून, ये सही है। पंचायती राज 24 अक्टूबर को होता है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं। ट्राई ब्रेकर शब्द, ट्राई ब्रेकर शब्द किस चीज़ से संबंधित है? ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? ट्राई ब्रेकर किस खेल से है? तो बी और सी सही होगा। टेनिस से भी है और फुटबॉल से भी है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ था। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से। और इस भारत में श्वेत क्रांति के पिता कौन है? ब्रिगेड कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति का पिता ब्रिगेड कुरियन को कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश कहाँ पे दिए थे? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिए थे। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सांची का एक उनका कोई भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो यह हो जाएगा मैक्सिको। भूमध्य रेखा पर स्थित कितने देश है? 13 देश हैं, जिसमें मैक्सिको जो है उससे नहीं होकर गुजरती है। 1926 में नौजवान सभा की किसके द्वारा बनाई गई? 1926 में नौजवान सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो यह भगत सिंह के द्वारा बनाया गया था। भगत सिंह के द्वारा बनाया गया था। 1926 में भगत सिंह के द्वारा बनाया गया था। यंग इंडिया की बात करें, 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? कौन सा समाचार पत्र? यंग इंडिया, पीपुल, सैनिक और महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया शुरू किया गया था। और यंग इंडिया नेशनल हेराल्ड जो है ना, वो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेनमार्क की संसद क्या कहलाती है? फॉलकैटिंग। डेनमार्क की संसद क्या कहलाती है? फॉलकैटिंग। नेशनल असेंबली, नेशनल अगर बात करें भारत और फिनलैंड की जो संसद का नाम है उसका नाम है भारत और फिनलैंड दोनों का क्या नाम है? संसद। पाकिस्तान और फ्रांस की संसद को है नेशनल असेंबली कहते हैं। यूएसए का कांग्रेस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो औरैया थर्मल प्लांट बिहार में स्थित नहीं है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। औरैया कहाँ पे है? तो यूपी में स्थित है। आगे बढ़ते, किसके शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था तो कश्मीर कुंडलवन। और इसी में चौथी बौद्ध संगीति में ही जो है ना बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान दोनों में विभाजित हो गया था। और कनिष्क महायान शाखा का अनुयायी था। भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? असम। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? असम। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि क्या था? एक व्याकरण शास्त्री था। न्यागरा प्रपात की बात करें, न्यागरा प्रपात कहाँ है? न्यागरा प्रपात यूएसए में है। न्यागरा प्रपात यूएसए में है। भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था, लेकिन वास्तविक संस्थापक विम कड़फिसेस था और उसका सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करें किस देश में है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में। विटिकल्चर का संबंध किसके उत्पादन से है? तो यह हो जाएगा अंगूर के उत्पादन से विटिकल्चर। बर्मी कल्चर केचुआ हो जाता है। ओलेडी कल्चर सब्जी हो जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ स्थिर होता है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। निम्नलिखित में 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा था? तो किसने कहा था? तो लॉरेंस एवं सीले ने कहा था। डिज़रायली ने इसे क्या कहा था? डिज़रायली ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। और डिज़रायली राष्ट्रीय विद्रोह वी.डी. सावरकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहे थे। संसद में निहित होता है कौन? संसद में निहित होता है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
60 तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्क। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था अशोक के समय में 250 बीसी में लगभग पाटलिपुत्रा में हुआ था, और इसी में जो है ना अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी, और सुत्त पिटक, विनय पिटक जो है ना पहली बौद्ध संगति में उसकी रचना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल जोड़ा है? बेमेल जोड़े की बात करें कौन सा है? तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा सही है। रत्नावली हर्षवर्धन। अर्थशास्त्र चाणक्य। राजतरंगिणी जो है ना कलहन की कृति है, कलहन की कृति है। राजतरंगिणी कलहन की कृति है। लाल सागर एवं अरब सागर के बीच को कौन सी जल संधि जोड़ती है? लाल सागर बाब अल मंडप। बाब अल मंडप। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? यह हुए थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन सा कथन असत्य है? राज्य पुनर्गठन आयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कहता है इसकी स्थापना 1953 में हुई, तो बिल्कुल सही है। इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। 66 नहीं होगा, 56 में पारित किया गया था। 1956 में पारित किया गया था। इसे भाषाई राज्यों, यानी कि ऑप्शन बी गलत है, इसे भाषाई राज्यों के निर्माण की सिफारिश थी, और सभी कथन सत्य हैं। बी नंबर ऑप्शन सही है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक में और भी लोग थे। गंगा नारायण सिंह थे, रामवृक्ष बोनीपुरी थे, रामानंद मिश्र थे, और इसकी स्थापना जो है ना 1931 में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में हुआ था। निम्न प्रांतों में से किस प्रांत में सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? दांडी कूच में सर्वाधिक थी। कहाँ से? तो गुजरात से सर्वाधिक थी। अगर बात करें उसमें बिहार से कौन थे? एक ही व्यक्ति थे, बिहार से एक व्यक्ति थे। कौन थे? तो गिरिवरधारी चौधरी। गिरिवरधारी चौधरी थे। पूछ सकता है कि बिहार से दांडी मार्च में कौन से व्यक्ति शामिल हुए थे? तो गिरिवरधारी चौधरी। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तेज बहादुर सप्रू। गांधी इरविन समझौता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? तेज बहादुर सप्रू। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? नेहरू रिपोर्ट की बात करें, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, और चौरी चौरा की घटना इसी के समय 4 फरवरी 1922 को हुआ था गोरखपुर में, जो थाना को जला दिया गया था, और उसके बाद 11 तारीख को उन्होंने स्थगित कर दिया था असहयोग आंदोलन। हाल ही में चलिए क्वेश्चन आ गया करंट का। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पीरा कुम्फर सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कुम्फर सुरंग का उद्घाटन किया। 72 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती 28 मई को मनाई जाती है स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र। प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद को सांख्यिकी में 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? CR राव को। हिंदू फोबिया की निंदा प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया? हिंदू फोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो जॉर्जिया। कौन बन गया? जॉर्जिया। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के सुगंधित चावल नागरी दुबराज को GI टैग मिला है? छत्तीसगढ़ से मिला है। 75 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा 3 की फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो यह किया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। 77 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुरानी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो क्रिकेट से है। किस देश के रूढ़िवादी नेता पेटेरी ओर्पो ने सना मारिन को हराकर प्रधानमंत्री का चुनाव जीत लिया? कौन थे? तो फिनलैंड के नेता। किस राज्य में स्थित दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व में बदलने की योजना का विरोध हुआ, और वहाँ के इंडो मिसमी जनजाति के लोग कर रहे थे? तो यह हो जाएगा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए। और क्वेश्चन 80 नंबर कह रहा है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो हो जाएगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 81।
स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान। 82 नंबर, मुंबई गेटवे नहीं, मुंबई गेटवे, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तब कृष्ण प्रकाश थे। दोस्तों मैथ्स का क्वेश्चन आ गया तो मैथ्स तो इस पर बता नहीं सकते, तो आप लोग बना लीजिएगा और कमेंट में इसका आंसर की बताइएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दिखा रहे हैं हम क्वेश्चन सारा। और कैसा लगा दोस्तों इसको भी कमेंट में करके बताना है, सारा डिस्कशन कैसा रहा और क्या इम्प्रूव हो सकता है और कौन से बुक का डिस्कशन और चाहिए आप लोग को। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद।